अनादि के प्रार्थना करे वाला और मां सरना की स्तुति करने वाले तमाम भाई बहनों को मैं अपने तहे दिल से, हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाली बात करूंगा और कैसे बचेगा, तभी हम यहाँ पर हम जो इस तरह का आयोजन करते हैं वो हम आदिवासियत को हम बचा सकेंगे। तो आज हम उन पुरखों के दिए हुए सांस्कृतिक गाना जो इस मौसम में गाया जाता है, उस गाना को गा रहा हूं। मैं भजन नहीं गा रहा हूं। केवल भजन करने से हमारा संस्कृति सभ्यता परंपरा नहीं बचेगा। संस्कृति सभ्यता परंपरा को बचाने के लिए पुरखों का जो दिया हुआ मेरा अमूल्य धरोहर है, अमूल्य विरासत है, उस विरासत को बचाना होगा, तभी ये संस्कृति सभ्यता परंपरा बचेगा। तो आज मैं वही ये मौसमी गाना जो इस मौसम में गाया जाता है, अभी हमारे समाज के बीच में शादी का मौसम है और वो शादी का गाना को मैं गा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए और वो गाना क्या बोलता है उसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इतिहास हमारा जो इतिहास है बहुत मार्मिक है और बहुत गहराई दिल को छूने वाला है। आज की तरह आज जो हम लोग गाना गाते हैं वो केवल ऊपर मन से गा के हम कहीं उसको भुला जाते हैं, लेकिन जो हमारे जो पूर्वज लोग गाना गाया, जो हमें विरासत में दिया, वो गाना हजारों सालों से जो गाना गाया और वो गाना आज भी जिंदा है। उसके पीछे क्यों ऐसा, क्या कारण है कि वो गाना अभी भी जिंदा है? और अगर आपको इस सभ्यता और परंपरा को जीवित रखना है तो उस गाना, उस संस्कृति सभ्यता परंपरा को जानना पड़ेगा। तो जय धर्म में हरे डहर बिड़ा लो, हरे डहर बिड़ा लो, जो तलयो के ते डहर बिड़ा लो, जो तलयो के ते डहर बिड़ा लो, अरे डहर बिड़ा लो, हरे डहर बिड़ा लो, जो तलक ते डहर बिड़ा लो, जो तलक ते डहर बिड़ा लो। बतायो देव जोगी रे बा जो तलक ते डहर बिड़ा लो, जो तलक ते डहर बिड़ा। माने ये सचमुच में ये जो गाना है क्या बोलता है उसको आप लोग को सोचने और उसके अंदर उसका गुण को जानने की जरूरत है। यहाँ पर जो तलक ते डहर बिड़ा लो जो बोला है, ये आपके मन में जो उथल पुथल होता है, आपके मन में जो भावना उत्पन्न होता है, किधर जाए, क्या करें क्या नहीं करें, ये जोता हुआ खेत है। मतलब कि वो रास्ता जो है आप भटक गए हैं, आप रास्ते से भटक गए हैं। हमारे पुरखों के गानों का मीनिंग सोचिए,
मतलब कि ये जो हमारे मन में भावना पैदा होता है, उथल पुथल होता है, हम क्या करें क्या नहीं करें, कौन रास्ता जाए कौन नहीं रास्ता जाए, किधर जाने से फायदा होगा किधर जाने से फायदा नहीं होगा, इस तरह का आपके मन में जो अनेक तरह की भावनाएं पैदा होता है, वो इस चीज को बताता है। और बीच में बोलता है बाता यो देवे जोगी रे भैया, मतलब जोगी यहाँ पर तुम्हारा आत्मा है, जोगी यहाँ पर तुम्हारा आत्मा है, वो धर्मेश है तुम्हारे मन में, वो धर्मेश को, ये जो धर्मेश को आह्वान कर रहा है, हमारे पुरखा लोग उसको आह्वान किया कि हे धर्मेश तुम हमारे बीच में आओ, हमारे आत्मा में आओ, बाता यो देवे जोगे रे भैया, तो जोता लखे हमारा जो रास्ता है, हम तो भ्रमित हो गए हैं, वो उपासना करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हमको उस रास्ते से बचा लो, क्योंकि हम जो रास्ते से भटक गए हैं और वो रास्ता हमारा बहुत गलत रास्ते से हम चला जाए। आज हम आदिवासी समाज उसी गलत रास्ते से हम लोग भटक रहे हैं। हमको जो संविधान में जो पावर दिया है, हमें जो संविधान में जो अधिकार दिया है, उसको भी लेने के लिए हम लोग आज बिल्कुल असहाय हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये चौरा टुंगरी, अब पूरब तरफ देख रहे हैं मंदिर बना हुआ है, शायद CNT SPT एक्ट बोलता है कि ये जितना भी गैरमजरूआ जमीन है वो आदिवासियों का है। इसके सब कुछ होने के बाद भी हम दूसरों को हम आश्रय दे रहे हैं, हम दूसरों को रांची में बसा रहे हैं। हमारे पास बहुत सा भारतीय संविधान CNT SPT एक्ट इतना बड़ा कानून हमको रक्षा करने के लिए जब दिया है, लेकिन वो बहुत अच्छा हम कानून के द्वारा भी रक्षा नहीं कर पा रहे। हमारे बीच में हमारे समाज के ही कुछ दलाल लोग हमारे जो विरासत में जो आदिवासियों का जमीन है, हमारा जो पहान पुजरे का जो जमीन है, वो रांची में सारा जमीन लुटा गया, जबकि CNT SPT एक्ट का 49 धारा बोलता है कि आपका जमीन ना बिक्री होगा, मतलब कि जो पहनाए पुजरे का जो जमींदारी है वो ना बिक्री होगा, ना किसी तरह का उसमें दान होगा, ना किसी तरह का नहीं होगा। फिर सारा जो मेरा जो जमीन है वो कैसे चला जा रहा है? ये आज समाज को सोचने की जरूरत है। अगर आपके पास आपका पूर्वज का दिया हुआ विरासत नहीं बचेगा, आपका पहचान नहीं बचेगा, तो आप दूसरे लोगों की तरह ही आप दूसरे कौम में गिने जाएंगे। आज हमारे पास विशिष्ट पहचान है, हमको पहचानने का हमारे पूर्वज ने बहुत सा कानून बना के दिया, उसको हम आज रक्षा नहीं कर पा रहे। ये आदिवासी समाज हम लोग आज भटक गए हैं, हम बहुत दूर चले गए हैं और हम केवल अपने स्वार्थ के लिए हम सारी चीजों को अपना स्वार्थ लेकर के हम काम कर रहे हैं। आज समाज राजीपुरा प्रार्थना सभा जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन हम उसमें भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण हम जिस आस्था और त्याग के साथ काम करना चाहिए वो काम हम नहीं कर रहे। इसलिए ये सारा जो खेल है वो हमारे बीच में हो रहा है। हमारे बीच में पढ़े लिखे युवक आज अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं, अपने परंपरा रीति रिवाज को नहीं जानते हैं। ये कैसे बचेगा आदिवासी समाज? कल आज के बच्चे, कल के तुम इस आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तुम इस देश का नागरिक है। अगर तुम्हारे वो CNT SPT एक्ट या और जो धारा है, कानून है, अगर वो कानून को आप नहीं अगर जानोगे तो कैसे बचा पाओगे अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और पुरखों का दिया हुआ विरासत को कैसे बचाएंगे? आज हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है। केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने जा रही है। आप लोग को किसी को पता होगा, नहीं होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने जा रही है केंद्र में बैठ के। उस सिविल कोड के अंतर्गत आपका सारा चीज खत्म हो जाएगा। आपका ना परंपरा रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना धरती रहेगा, ना पूजा रहेगा, ना पद्धति रहेगा। सबको एक ही तरफ से वो लोग भाग के ले जाएंगे। और ऐसे समय में आपको एकजुट अगर आप नहीं होंगे, हम लोग
अगर एक बैनर के नीचे आकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो शायद हम अपनी परंपरा, रीति रिवाज जो विरासत में मिला है उसको हम बचाने में कभी सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आज अब क्या हम लोग, अब रांची के इर्द गिर्द हम लोग के इतने ही आदिवासी हैं, किसी को चिंता नहीं अपने समाज को बचाने के लिए। हम लोग दूर दूर से इस समाज कैसे बचेगा बोल कर दूर दूर तक प्रार्थना विनती करने के लिए हम लोग जाते हैं। क्या हम लोग का बस ड्यूटी है कि हम इस समाज को बचाएंगे? इस समाज के सारे लोग मर गए क्या? अगर कोई पढ़े लिखे आदमी लोग अगर ये सोचते हैं कि मेरा घर द्वार तो चल रहा है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास सब कुछ है, तो आपके पीछे जो गरीब जनता है, आपके पीछे हमारा जो भाई बहन गरीब है, वो लोग अगर खत्म हो जाएंगे तो आपका एक बिल्डिंग उस दिन एक बिल्डिंग भी नहीं बचेगा। ये इनका अटैक के बाद आपके ऊपर अटैक होगा, उस दिन आप कहाँ जाएंगे? उस दिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़े लिखे जो हमारे समाज के लोग बुजुर्ग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं इस समाज के, वो लोग सबको सामने आना पड़ेगा, अन्यथा आपका समाज नहीं बचेगा। ये बहुत जरूरी है। क्यों कि अगर एक दिन अगर वो सारा समाज पीछे वाला समाज अगर छूट जाएगा तो आगे वाला समाज, आगे वाला जो पढ़े लिखे हैं वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उनको भी इसी तरह से खदेड़ दिया जाएगा। आप जानते हैं, हम लोग जब बचपन में थे, रांची के चेडरी में बहुत बड़ा जगह आदिवासियों का था। आज आदिवासियों का जमीन वहां पर 1 इंच मतलब केवल एक स्थल बना के छोड़ दिया और बाकी जमीन दूसरे लोग हड़प दिया। इसी तरह से सारा जमीन आपका हड़पा जाएगा और आप एक दिन आपका जमीन के कारण आपका पहचान है। आदिवासियों का पहचान जमीन से होता है। अगर जिस दिन आदिवासी के पास जमीन नहीं होगा उस दिन तुम्हारा पहचान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शहर में रहने वाले लोग, सभी लोग पराया, अपना भाषा तो भूल गए, अपना भाषा को तो बर्बाद कर दिए। अपना भाषा उनके पास है ही नहीं, तो आपका पहचान कहाँ है? आपका जमीन भी नहीं है, और जमीन की जो पहचान है, भूमिहारी, भूखेता, डाली कटारी, बहुत सारा जमीन है, वो जमीन में आपके पास नहीं है, तो आपका पहचान कहाँ रह गया? इसीलिए भाई और बहनों, आज राज्य प्रार्थना सभा ये आह्वान करती है कि आप इस समाज को बचाने के लिए आप आगे आए। हमारे पास बहुत बड़ा समस्या है सरना कोड का, हमारे पास बहुत बड़ा समस्या, हमारा पहचान का कोड का दरकार है। हमें पहचान नहीं मिल रही है। हम 15 करोड़ भारत का आदिवासी लोग, 15 करोड़ भारत के आदिवासियों का कोई पहचान नहीं है। क्यों? इसका एक ही कारण है कि हम एकत्रित नहीं होते हैं। हम एक जगह बैठना नहीं चाहते हैं। हमारे नेता लोग हमें बरगलाते हैं और केवल 2-4 पैसा के लालच में हम अपनी जमीन को बेच दे रहे हैं, हम अपनी आस्था विश्वास को खत्म कर दे रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर हमको कोड लेना है तो सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, और गिने गिने लोग केवल आएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। इतनी भारी तादाद में हम आदिवासी हैं, और जिसके कारण ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बना है, ये रांची 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बना है। 5वां अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ही होता है कि जहां आदिवासियों की संख्या बहुतायत में हो, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा हो। तो आज अगर आपको बचाना है तो आपको केवल भीड़ के माध्यम से ही बचा सकते हैं। एक जगह सारे लोग को आना पड़ेगा, एक बैनर के नीचे सबको आना पड़ेगा, और उस बैनर के नीचे आकर के ही हम अपनी आस्था, परंपरा, विरासत और पूर्वजों का दिया हुआ जो अकड़ा झकड़ा मसना जो है उसको हम बचा सकते हैं। भाइयों और बहनों, बहुत दुख होता है समाज को देखने से, हमको समझ में नहीं आता है। इतना पॉपुलेशन होते भी हम लोग इतने 2-4 आदमी इन्हें गिने हुए इस सरना स्थल को बचाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत दुख होता है, बहुत मन में ग्लानि होती है, बहुत मन में पश्चाताप होता है कि हम किस समाज में पैदा हुए जो हमको सारा कुछ देखना झेलना पड़ रहा है। एक और तो गर्व लगता है कि हम आदिवासी समाज में हैं, दूसरी ओर हमको लगता है कि हम किस समाज में पैदा हुए, कि किस तरह का कठिनाई है, इस तरह का आने वाले समय में हमारे जनरेशन कैसे बचेगा, ये सोचने का नौबत हम लोगों को देखना पड़ रहा है। हम कैसे बचेंगे? एक के बाद एक हम सारे लोग एक एक करके हमको सारे नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। आज जरूरत है इस समाज को जगाने के लिए, इस समाज को बढ़ाने के लिए
एकत्रित होने की। आज समाज में हम सभी जानते हैं, इस आदिवासी समाज में नशा एक बहुत बड़ा कुरीति है। इस समाज में बहुत बड़ा कुरीति है। हम इस नशा से हम विमुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रार्थना सभा में आने के बाद भी अगर आप नशा से छूट नहीं सकते हैं तो आप में सच्चा सरना के प्रति आपके पास प्रेम नहीं है। सरना के प्रति आपके मन में आस्था नहीं है, तभी आप नशा से छूट नहीं पाते हैं। और आप नशा से छूटने के लिए केवल ये सरना माँ ही आपको बचा सकती है। क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं रेलवे में नौकरी करने के बावजूद मैं इस प्रार्थना सभा से जुड़ा, और जिस दिन प्रार्थना सभा से जुड़ा मैं भी काफी नशा से अलग नहीं था, मैं भी नशा लेता था। लेकिन जिस दिन से प्रार्थना विनती इस सरना माँ के शरण में आया, उस दिन पता नहीं ऑटोमेटिक मन में जो भावना था नशा के प्रति वो हमसे दूर चला गया, खुद ब खुद दूर चला गया। तो इतना बड़ा शक्ति और किसी समाज किसी धर्म में नहीं है। हम लोग का जो सरना स्थल है, हम लोग का जो पूजा स्थल है, वो पूजा स्थल किसी मनुष्य द्वारा निर्मित पूजा स्थल नहीं है। ये खुद माँ सरना, माँ चाला और धर्मेश के द्वारा दिया हुआ ये पूजा स्थल है। इसलिए इसमें जो शक्ति है वो शक्ति को दूसरे लोग जानते हैं। हमारा जो पूजा स्थल है उसके पीछे वहां पर कितना शक्ति है वो शक्ति को जानते हैं दूसरे लोग। का जो पूजा स्थल है वो आदमियों के द्वारा निर्मित है, और आदमियों के द्वारा निर्मित पूजा स्थल में कभी शक्ति नहीं आ सकता है। कि धर्मेश और चाला माँ जिस जगह को बनाया वहां का शक्ति को जो लोग जानता है। इसलिए अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था, तो आप लोग सारे लोग जानते हैं कि हमारा सरना स्थान का मिट्टी को अयोध्या ले गए। क्या दरकार है भाई, तुम इतना बड़ा तुम स्थल बना रहे हो और वहां पर क्यों मेरा छोटा सा सरना स्थल का मिट्टी को ले जा रहे हो, क्या कारण है? उसके पीछे यही राज है कि आपका सरना में जो शक्ति है वो शक्ति किसी दूसरे धर्म में नहीं है, किसी दूसरे धर्म के शक्ति स्थल में नहीं है। और हम सभी लोग इस पृथ्वी के आदि पुरुष हैं, यानी शुरुआती पुरुष। और शुरुआती पुरुष धर्मेश और चाला खुद आपके बीच में आकर के ऐसे स्थान को आपको बचाने के लिए ये दिया है कि वो स्थान आज हमको सुरक्षित करता है, आज हमको बचाता है। केवल कमी है, हम में कमी है। हम सच्चे मन से इस सरना स्थल का पूजा नहीं करते हैं, केवल दिखावे के लिए पूजा नहीं करना है। हमको पूजा करना है और सच्चे मन से करना है कि तभी हम सरना माँ का जो शक्ति है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा बाहरी मन से हम सरना उसका स्थान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसके जो दिए हुए वचन का हम पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, बात तो बहुत है, एक ही दिन में नहीं होगा, कहीं कहीं और भी हमारे बीच में वक्ता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पर अंत करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। सबको जमे जमा जय धर्मेश, जय चाला, जय धर्मेश।